उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कल जो रणनीति के साथ जेडीयू दिखाई दी उसमें 26 सीटों का ऐलान किया गया, लेकिन उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं की गई, जिसके बाद बिहार में भी सियासी जो रार है वो छिड़ी हुई है और बार बार विपक्षी कह रहे हैं कि जेडीयू कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। शशि जी, सीटों का ऐलान, उम्मीदवार नदारद, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उम्मीदवार भले ही अभी घोषणा न की हो जनता दल यूनाइटेड ने, लेकिन दरअसल जो अपने दर्शकों को हम खबर बताना चाहते हैं और बताने जा रहे हैं आर्यन, वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड का मकसद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन 26 विधानसभा सीटों के नाम की घोषणा कल ललन सिंह ने की, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन 26 विधानसभा सीटों में से 22 ऐसी सीटें हैं जो सीधे सीधे बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी साल 2017 के विधानसभा चुनाव में या तो जिन सीटों पे जीती या बाद में जो विधायक चले आए बीजेपी में, उन सीटों पर ज़्यादा फोकस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेडीयू करती इस वक्त नज़र आ रही है। और बहुत जान के अचरज होगा, ये कहीं आपको डाटा नहीं मिलेगा कि जेडीयू जिन 26 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है, उनमें से केवल 3 ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की सीटिंग है और एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस की सीट है। मतलब साफ है कि जनता दल यूनाइटेड ने अगर 26 सीटों की घोषणा की, उन 26 सीटों के बारे में बताया कि जहां वो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसके जरिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो भी अभी बिल्डअप किया जाए और कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर शायद बीजेपी एडजस्टमेंट कर ले, इसकी अभी मनसा पाल के रखी है जेडीयू के नेताओं ने। क्योंकि अगर सिटिंग सीटें बीजेपी की हैं, वहां पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये समझिए कि अब उत्तर प्रदेश में चूंकि नीतीश कुमार जाने वाले हैं वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए, अगर रैलियों की इजाज़त मिलती है, चुनाव आयोग अगर उसमें आगे ढील देता है, तो ललन सिंह खुद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जाएंगे वहाँ पार्टी के लिए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने नजर आएंगे। ये पहले दिन से हम खबर बता रहे हैं, लेकिन ये टक्कर और ज़्यादा सीधी हो जाएगी क्योंकि बीजेपी की 22 सिटिंग सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, जो ललन सिंह ने कल लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं और एक अंदर का जो खेल चल रहा है आर्यन, वो बताना बेहद दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने कई सिटिंग विधायकों का टिकट जो है वो काट रही है। और अभी अगर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है, तो इसके पीछे की रणनीति ये है कि जेडीयू के नेता ये देखना चाहते हैं या इस बात का इंतजार कर रहे हैं या जेडीयू नेतृत्व इस ताक में बैठा है कि बीजेपी अगर अपने कोई सिटिंग विधायक इन 26 सीटों में से, मतलब जो 22 सीटें हैं जो जेडीयू ने जिसका ऐलान किया है, उनमें से अगर कोई विधायक का टिकट कटता है तो उसको जो है वो जेडीयू टिकट दे। उनको ये कहा जाए कि हम आपको हर तरह का संसाधन देने के लिए तैयार हैं, उनको पूरा बैकअप दिया जाए और उनको लड़ाया जाए। अगर वो लड़ेंगे चुनाव जो बीजेपी से बेटिकट हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और बड़ी सोची समझी रणनीति के साथ उन 26 सीटों का चयन किया गया है, जिनमें 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीटें हैं। अब इसके अलावा आप एक चर्चा तो ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को या नेतृत्व को वहां कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कई नेता नाम नहीं बताना चाहते अपना, तो लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जब उनसे बातचीत होती है तो एक नेता ने तो यहाँ तक कहा है कि जब जेडीयू के जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय माफ कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड के, उनके बेटे ही चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो केसी त्यागी के बेटे अगर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बात को समझिए कि वहां पर कितने ऐसे नेता होंगे या उम्मीदवार होंगे जो दिलचस्पी दिखाएंगे कि हम भारतीय जेडीयू के टिकट पे वहां पे चुनाव लड़ें। तो ये भी चर्चा है, ये जेडीयू के अंदर के ही नेता कह रहे हैं जब उनसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत होती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दांव ललन सिंह या नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड आजमाने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका हमको जो सीधा और सीधा मकसद दिखता है वो दिखता है कि
भारतीय जनता पार्टी को नुकसान वहां पहुंचाया जाए। 22 सिटिंग सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, जिसके खिलाफ जेडीयू जो है वो उम्मीदवार देने का ऐलान कर चुका है। एक बड़ा सवाल यह है कि ललन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि हम भाजपा के साथ चुनावी मैदान में होंगे, और जो पूरा उन्होंने प्लानिंग बताया उसमें आरसीपी सिंह को आगे रखा, कहा आरसीपी सिंह ही तय करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। लेकिन कल जब वक्तव्य आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े किए वो बताता है कि आरसीपी सिंह की भूमिका बहुत कमज़ोर थी। उन्होंने कहा कि हम आरसीपी सिंह के भरोसे बैठे थे और कुछ समझौता नहीं हो पाया। तो इसको कैसे देखिए आर्यन, ये जेडीयू का अंदरूनी खेल है। हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था, और एक बार फिर जो दर्शक इस वक्त हमारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि जेडीयू के अंदर कौन सा खेल चल रहा है। इस खेल की शुरुआत आज नहीं हुई है। इस खेल की शुरुआत उसी वक्त हो गई थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड शामिल हुआ था। यह बात सबको पता है कि जेडीयू में केंद्रीय मंत्री बनने वाले कितने दावेदार थे, लेकिन किसी को जगह मिली नहीं। चर्चा तो यह भी है कि जिन लोगों का नाम आगे किया गया उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सहमति नहीं दी, अब उनको बाद में दूसरी जगह मतलब एडजस्ट किया गया। लेकिन आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के पसंद थे, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, और यही वजह रही कि केंद्रीय कैबिनेट में, मोदी मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह को जगह मिली। अब आरसीपी सिंह इकलौते ऐसे चेहरे जनता दल यूनाइटेड से हुए जो अभी केंद्रीय कैबिनेट में हैं। तो इसकी शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जो जेडीयू के अंदर, आप कह सकते हैं सीधे सीधे, हमको कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ललन सिंह बनाम आरसीपी सिंह की जो बात आती है उसकी शुरुआत हमने देखा जुलाई महीने में ही हो गई थी। लेकिन अब आप याद करिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, ये जिम्मेदारी कब दी गई थी, इस बात को भी याद करिए। जो दर्शक नहीं याद कर पा रहे हैं या भूल गए हों उनको हम बता दें। देखिए, पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता बोल रहे थे। यूपी चुनाव को लेकर के बात हो रही थी। आरसीपी सिंह ने कहा कि बीजेपी से संबंध हमारे अच्छे हैं, रिश्ते अच्छे हैं। उसके पहले काफ़ी बातें हुई कि नॉर्थ ईस्ट में हमारे साथ क्या किया, सिक्किम में हमारे साथ क्या किया बीजेपी ने, हमारे विधायकों को तोड़ लिया। तो ये सारी बातें जब हो रही थी तो आरसीपी सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सबसे अच्छी सहयोगी है और हम उसके सबसे लॉयल पार्टनर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हमको आगे अपना विस्तार देखना चाहिए। उस वक्त इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई थी राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान। लेकिन उससे आगे बढ़िए, और तो ललन सिंह ने उसी बैठक में, जब ललन सिंह के बोलने की बारी आई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, तो उसी बैठक में ललन सिंह ने कह दिया कि आरसीपी सिंह जो कह रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं, और आरसीपी बाबू ही बीजेपी नेताओं से बात करें उत्तर प्रदेश में कैसे अलायंस होगा, गठबंधन होगा। तो पासा जो है ना राजनीति में, वो बहुत टाइमिंग परफेक्ट था, और उसी दिन वो पासा फेंक दिया गया था कि आरसीपी सिंह के कंधे पे जवाबदेही आ गई। अब आरसीपी सिंह तो लगातार कह रहे थे, शुक्रवार तक कह रहे थे कि हमारी बातचीत हो जाएगी, हम होपफुल हैं कि कैसे हमारा अलायंस हो जाए बीजेपी के साथ, लेकिन वो हुआ नहीं। उस पर आगे बात करेंगे कि क्यों जेडीयू को एडजस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आरसीपी सिंह को तो मौका मिल गया, ये तो माफ कीजिएगा ललन सिंह को मौका मिल गया। और ललन सिंह पहले से ही ये तय करके बैठे थे, उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी हमको उस हद तक जेडीयू को एडजस्ट नहीं करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले भी नहीं किया है, और अगर नहीं करने जा रही है तो अगर जिनके कंधों पे जिम्मेदारी दी जाएगी तो उनकी असफलता भी सामने आएगी या उनको असफल भी बताया जाएगा। तो ये सब कुछ बहुत पहले से हो रहा था। जेडीयू के अंदर जो एक खेल चल रहा है, उस खेल का ही ये एक हिस्सा है जो कल बयान आया ललन सिंह का आरसीपी सिंह को लेकर के। उन्होंने देखिए 3-4 बार उन्होंने कल रिपीट किया, उन्होंने कहा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आरसीपी सिंह ऐसा कह रहे थे। ये सबको पता है कि आरसीपी सिंह होपफुल थे। आरसीपी सिंह किससे बात कर रहे थे ये हमको नहीं पता है, लेकिन खबरें तो ये भी है कि बीजेपी ने कह दिया कि 1-2 सीट लेना है तो लीजिए वरना जाइए। अब इसको कोई जेडीयू का नेता खुल करके बोल नहीं रहा है, लेकिन जो दांवपेच है जेडीयू के अंदर, वो दांवपेच अब खुल करके सामने आया है, और आगे आने वाले दिनों में ये बातें और बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली हैं। आर्यन, देखिए, निश्चित तौर पर एक और सवाल ये है कि मुकेश सहनी ने जब उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी करने लगे तो वो जहाँ उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मुकेश सहनी को आंख दिखाना शुरू किया गया। अब जब जेडीयू महत्वपूर्ण सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार दे रही है तो इसका असर क्या आने वाले समय में एमएलसी चुनाव बिहार में होने वाले हैं, नीतीश कुमार बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, तो बिहार में भी सियासी घमासान देखने मिलेगा? नहीं, बिहार में तो बयानबाजी चल ही रही है ना। आप देखिए, अजय निषाद जो है मुकेश सहनी से भिड़े पड़े हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन
एक और सवाल बचता है आर्यन, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर जेडीयू अगर वहां 22 सीटों पर सीधे बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ उम्मीदवार देने वाली है जैसा उसने कहा है, तो आखिर जेडीयू ने को क्यों एडजस्ट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार में राजनीति करती रही है, लेकिन इस बार बिहार में जेडीयू की स्थिति क्या है ये बात किसी से नहीं छिपी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनवा दिया, नीतीश कुमार को। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आप दावा करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका वजूद क्या है, आपका राजनीतिक दखल क्या है, आपका संगठन कैसा है, आपने कितना वहां काम किया। मेरा तो ये मानना है कि उससे ज्यादा जो जेडीयू के लोग दावा कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा फिलहाल मजबूत स्थिति में तो हमको लगता है मुकेश सहनी वहां अपीयरेंस दे रहे हैं। कौन जेडीयू का नेता गया है घूमने के लिए उत्तर प्रदेश, जरा बता दीजिए हमको। केसी त्यागी जाते हैं, बैठ के करके आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, नीतीश कुमार गए हैं, या कौन गए हैं जेडीयू के? तो आप जो दावा कर रहे हैं वो दावा दिखना भी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, तो वो दावा दिखा नहीं है। कारण, जब आपने 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे आर्यन, और हमको याद है उस वक्त आरसीपी सिंह घूमते थे और वहां आरसीपी सिंह को एक तरह से उस समय चर्चा हो रही थी कि वो फेस होंगे उत्तर प्रदेश में सीएम के जेडीयू की तरफ से, तो वो सारी तैयारी उन्होंने की। लेकिन अंतिम में 2017 में क्या हुआ, नीतीश कुमार ने वहां कैंडिडेट ही नहीं दिया, मतलब जेडीयू चुनाव मैदान में उतरी नहीं। और यही मार्च और फरवरी का महीना था जब चुनाव हुए थे। और क्या हुआ 2017 में? उसके बाद 2017 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार वापस से एनडीए में आ गए जुलाई के महीने में। और तो नीतीश कुमार शायद उन चीज़ों को रीड कर रहे थे, सियासी जानकार तो ये भी मानते हैं, हमें भी ऐसा लगता है कि उन्होंने रीड आउट कर लिया था कि भविष्य में बीजेपी के साथ जाना है तो भाई चलिए यूपी में हम, अगर हमारी तैयारी भी है तो हम उस तौर पे चुनाव में नहीं उतरते हैं, और नहीं उतरे वो, ये सबको पता है। लेकिन उसके पहले जब लड़े थे तो क्या स्थिति थी उसको भी समझिए। 2012 में 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारा इन्होंने, जमानत नहीं बची किसी उम्मीदवार की। तो आप किस बिना पर, किस आधार पर दावा कर रहे हैं? और दावा किससे कर रहे हैं? दावा उससे कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ 5 साल से सरकार चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। और एक बार फिर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि यूपी में कैसे वो सरकार की वापसी सुनिश्चित करें। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जेडीयू का जो दावा है ना, वो दावा बहुत हमको जमीन पे दिखता नहीं है। और जब हमको नहीं दिखता है, ठीक है, चलिए हम मान लीजिए कि हम पत्रकार हैं, हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे देखे, क्यों देखे? तो उन्होंने देखा नहीं उस तौर पे, इसको किसी ने कोई बात की नहीं। अगर इतना ही था कि आरसीपी सिंह के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी जा रही थी या नहीं दी जाती तो ललन सिंह खुद बात कर लेते जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेताओं से, नीतीश कुमार बात कर, किसी ने बात की नहीं। और उत्तर प्रदेश में बात क्या नहीं की, देखिए परिषद में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो आप सवाल कर रहे थे कि विधान परिषद चुनाव में क्या होने वाला है, रात में मीटिंग हुई बीजेपी कोर कमेटी के सामने, उसके बाद रात में विजय चौधरी जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं और सीनियर नेता हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ललन सिंह बात नहीं कर रहे हैं बीजेपी के बिहार के नेताओं से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, जो आरसीपी सिंह है वो बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार बात नहीं कर रहे हैं। बात कौन कर रहे हैं? बात विजय कुमार चौधरी कर रहे हैं। और कल तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल के साथ उनकी मीटिंग हुई। अब मामला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक है। तो कई सारी चीज़ें जो है वो उलझी पड़ी हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश चुनाव में जेडीयू का दावा है, उस दावे के मुतल्लिक हम ये बता रहे हैं कि जो 26 सीटों पे जेडीयू ने ऐलान किया है वो बहुत बड़ा दांव है। एक तो आमने सामने की भिड़ंत होने वाली है बीजेपी और जेडीयू में, और अगर भिड़ंत होती है तो उसमें बड़ा दिलचस्प फैक्टर होगा कितने बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को जेडीयू टिकट देने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो अभी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के पहले जेडीयू ने बिल्डअप किया है बीजेपी पे, क्या वाकई इसका जमीन पे कोई असर दिखेगा? क्या बीजेपी उनको एडजस्ट कर लेगी? ये कई सवाल हैं जिनका भी जवाब मिलना है। लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है और यूपी में जो दांव है वो दांव ना केवल बीजेपी के साथ जेडीयू के नेता खेल रहे हैं, बल्कि पार्टी के अंदर भी एक खेल जो है वो चल रहा है। आर्यन, तो निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस वक्त यूपी में जेडीयू ने अपना ऐलान किया और भारतीय जनता पार्टी जो तवज्जो नहीं दे रही है, उसके बाद कई जो सियासी सवाल हैं वो टहल रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो जेडीयू बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहती है, क्योंकि दूसरी तरफ बिहार में भी जो उठापटक है, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बयानबाजी की जा रही है, वो भी देखा जा रहा है और नीतीश कुमार को बैकफुट पर बताया जा रहा है। और इसी पूरे परफेक्ट में जो खबर हम आप तक लेकर आए वो ये था कि जो 26 सीटों का ऐलान जनता दल यूनाइटेड ने उत्तर प्रदेश के लिए किया है, उसमें सीधी टक्कर 22 सीटों पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को
देने जा रही है।